खेलत रहे तहाँ सूधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति सनेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। रामचरित मानस में गावा, तुलसीदास जी कथा सुनावा। कुसरतान प्रिय बंधु दो, अहहि कहूँ किहि देस। सुनि स्नेह साने बचन, पाची बहुरि नरेश। रामचरित मानस में गावा, तुलसीदास जी कथा सुनावा। रामचरित मानस में गावा, तुलसीदास जी कथा सुनावा। अर्थात ऐसे सुंदर एवं उत्तम बंदर बार बनाए कि मानिए कामदेव ने ही फंदे सजाए हुए हों। अनेकों मंगल कलश, सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए, जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में स्वयं श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की ऐसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर के दिखाई पड़ती है। उस समय जिसने त्रिभुवन को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ लगने लगे, एवं जनकपुर के नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर तो इंद्र जी भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसते हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में स्वयं साक्षात सरस्वती जी और शेष जी भी सकचाते हैं। जनक जी के दूत प्रभु श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या धाम को पहुंच गए। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजा द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने उन्हें सुनकर बुलावा भेज दिया। दूतों ने प्रणाम करके राजा दशरथ जी को चिट्ठी प्रदान करी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उस चिट्ठी को ले लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्र में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है, और राजा उसे हाथ में लिए रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी, ये चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो है ना? और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। हमारी आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे इन प्रभु श्री रामचरितमानस जी के पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी मनुष्य
जीव जंतु पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की, माता जानकी की